लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। अब ये क्वेश्चन को ऐड करने का मेरा जो सोल रीज़न था दैट इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आइडियल गैस का जो प्रेशर है और एक वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस, उन दोनों में डिफरेंस कैसे आता है। ठीक है, तो उससे हल्का साइड आपको इससे लगेगा। इस पे एक और क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, थोड़ा और डिटेल आपको वहाँ से इसके बारे में क्लियर होगी। देखिए, टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विद मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, तो हमारे पास एक इवैक्यूएटेड वेसल है विद मूवेबल पिस्टन। तो मान लीजिए ये वेसल था हमारे पास और ये आपके पास पिस्टन आ गया, एंड इसके अंदर 0.1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ एन अननोन कंपाउंड जिसका वेपर प्रेशर 0.68 atm आपको दिया गया है। तो अंदर दो कंपाउंड है। ठीक है, एक हमारे पास हीलियम गैस है और दूसरा कोई और अननोन कंपाउंड है। और अननोन कंपाउंड क्योंकि उसका वेपर प्रेशर है तो डेफिनेटली उसका लिक्विड फॉर्म भी होगी नीचे, राइट। तो वो अननोन कंपाउंड जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी लिक्विड फॉर्म भी है। ठीक है, तो दिस इज योर अननोन कंपाउंड एंड द येलो वन इज हीलियम। ठीक है, तो हीलियम के हमारे को दिया गया है 0.1 मोल और जो अननोन कंपाउंड है उसका हमें दिया गया है 1 मोल। ओके, नाउ अब क्योंकि सिस्टम हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम सो द इनसाइड प्रेशर मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द आउटसाइड प्रेशर। तो आउटसाइड प्रेशर यहाँ पे अभी कितना है, दिस इज 1 atm, तो इनसाइड प्रेशर भी डेफिनेटली 1 atm ही होना चाहिए। तो दैट मीन्स pressure of helium plus pressure of this unknown gas, let us say x, that is equal to 1 atm. Now अब क्योंकि वेपर प्रेशर वो क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो अननोन गैस है इसका वेपर प्रेशर 0.68 है। तो आउट ऑफ द टोटल प्रेशर 1 atm, 0.68 तो अननोन गैस का प्रेशर आ रहा है। तो डेफिनेटली जो हीलियम का प्रेशर आएगा 0.32 आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, हीलियम का प्रेशर कितना, 0.32। नाउ सपोज अगर मैं इस पिस्टन को प्रेस करता हूं, मैं कंप्रेस करता हूं, तो क्या होगा, हीलियम क्योंकि एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, सो द हीलियम विल अंडरगो कंप्रेशन एंड कोरिस्पॉन्डिंग द प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, तो दैट विल सिंपली फॉलो द रूल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बिकॉज आइडियल गैसेज बिहेव लाइक दैट। बट जो ये अननोन सब्सटेंस है, दिस इज नॉट एन आइडियल गैस। when you compress it, ठीक है, for some time the equilibrium will be disturbed, but after some time equilibrium will re-establish itself. So if you are not changing the temperature, vapor pressure तो उतना रहता है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर आप सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, द प्रेशर ऑफ अननोन गैस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज वो उसका इक्विलिब्रियम वैल्यू है, वो 0.68 ही रहेगा। पर आइडियल गैस का प्रेशर चेंज हो जाएगा क्योंकि वो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाले रूल को फॉलो करेगा। तो इसीलिए यहाँ से हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो वी कैन अप्लाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर हीलियम ओनली। ठीक है, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एट 0 डिग्री सेल्सियस पूछा गया है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको पूछा गया है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम गैस। हीलियम के नंबर ऑफ मोल इज 0.1, आर की वैल्यू है 0.0821, टेम्परेचर इज 273 एंड बड़ा प्रेशर ऑफ हीलियम इज 0.32 atm। ठीक है, सिंपली सॉल्व दिस, आई थिंक दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7 लीटर्स। सिंपल क्वेश्चन था।